हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट बुक के हिस्ट्री से एमसीक्यूज कवर किए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल, जिसका समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो आज हम मौर्य काल के सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कारुआकी। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी। यह एक भाषा है। छठवां, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला भेजा था। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश। नौवां क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, तो यह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 11 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने। क्वेश्चन 12, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो यह बौद्ध का। 13 क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14 क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 15 क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो यह पर्ण के नाम से जाना जाता था। 16 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यह अजातशत्रु नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुणाल। 18 क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। दोस्तों, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक जो सफलताएं थी उसकी जानकारी मिलती है। 19 क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। 20वां क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 21 क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में नहीं है। बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा, इन सभी जगह अशोक के शिलालेख उपलब्ध हैं। 23 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। 24 क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह
तक्षशिला था। 26 मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसके पुस्तक का नाम था इंडिका। ऑप्शन डी सही है। 27 क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या है? तो इसका आंसर होगा विशाखादत्त। 28वां क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। 29 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। 30 निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 31 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में। 32वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां में। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह श्रीलंका शामिल नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग यह सब अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। 34वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। 35 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो यह ऑप्शन सी है लकड़ी का बना था। 36 क्वेश्चन है, बराबर ये जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आजीविकों ने। 37 क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। 38 क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो वह है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी सही होगा। 39वां क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य का हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। 41वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो यह कालसी में स्थित है। 42 क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने बनवाया था। 43वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह जेम्स प्रिंसेप था। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। 44वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो यह ऑप्शन डी सही है, शिलालेख 13 शिलालेख में मिलता है। 45वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। 46वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। 48वां क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49वां क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। 50वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में। 51वां क्वेश्चन है,
मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किन किन का विकास किया था? मौर्य नरेश ने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था। उन्होंने प्रांतीय विभाजन का विकास किया था और हिंदू कुश तक साम्राज्य था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 52वां क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया है। कथन ए देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और आर है उसका कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 53 क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल कौन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा एवं 13वां शिलालेख। 54 क्वेश्चन है, कथन दिया है। कथन ए में देख लेते हैं। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और आर में दिया है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की अभिलेख में। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। 57वां क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। 58वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में प्रांत और दूसरी तरफ दिया है उनकी राजधानियां। तो गाइस इसका उत्तर पद का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिण पद का हो जाएगा स्वर्णगिरी, अवंती का हो जाएगा उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश का हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 59 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र। 60वां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपगुप्त से। 61वां क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। दोस्तों पोलीब्रोथा एक देवनागरी और रोमन लिपि है जिसमें 1,00,000 शब्दों का संकलन है। 63वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। 64वां क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के दर्शकों अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिष्य ने। 65वां क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट व पर्वन। 66वां क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आषाढ़ या जुलाई से। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक शिलालेख में मिलता है? तो इसका देख लेते हैं। चोलों का मिलता है, पांडे का मिलता है, सतीय पुत्र का मिलता है और केरल पुत्र का मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 68 क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेख। शिलालेख से अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 69वां क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। 70 क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। तो निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में पाया गया। 71वां क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। 72 क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज ने कहा था। 73 क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह बिंदुसार थे। 74 क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर होगा 13वां बृहत शिलालेख। 75वां क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन का। 76 क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। 77 क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। 78वां क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छठे अभिलेख में। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। 80 क्वेश्चन है, विष्टि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगारी। 81 क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तंभ है। 83 क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महास्थान जो बांग्लादेश में है और सहोगरा जो उत्तर प्रदेश में है। 84वां क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। 85 क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 86 क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरेकुना या कंधार अभिलेख से। 87 क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। 88 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा और क्षेत्र, उसका प्रशासन एवं कोश, यह सब शामिल थे। 89 क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। 90 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। 92 क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महावंश में। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसका आंसर है कंगनहल्ली अभिलेख में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।